अंतोनी, संत अंतोनी, विनती कर हमारे लिए, सिद्धि और ज्ञान से विभूषित हो। हमदर्द हो तुम, गर्व हमारा, तेरे पास जो आते हैं। तू ही है आसरा ओ प्यारे सन, हाथ में दुलारा नन्हा मसीहा, तुमसे पाए हम भी आशीष। हे प्रिय संत अंतोनी, विनती कर हमारे लिए, सिद्धि और ज्ञान से विभूषित हो। हमदर्द हो तुम, गर्व हमारा। संत अंतोनी प्रार्थना के बारे में कहते हैं कि प्रार्थना ईश्वर और मनुष्य के बीच का एक प्यार भरा रिश्ता है, जो हमारे आत्मा में मिठास लेकर आता है और सच्चा आनंद का उद्गम होता है। अंतोनी हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना में हम खामोश रहते हैं और खामोश रहने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम आंतरिक शांति को अनुभव कर सकते हैं और सांसारिक चिंताओं को दूर कर सकते हैं। संत अंतोनी के शिक्षा के अनुसार प्रार्थना के 4 मुख्य भाग हैं। प्रार्थना के पहले कदम में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हृदय को ईश्वर के लिए हमें खोलना है, जहां हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद ईश्वर की उपस्थिति में उनके साथ प्यार के साथ बात करने की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि हम अपनी जरूरतों को उसके सामने आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में हमें ईश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद ज्ञापन करने की आवश्यकता होती है। अंतोनी आगे लिखते हैं कि चैरिटी या प्यार के बिना हमारा विश्वास खोखला है। प्यार के बिना विश्वास मर जाता है। यह केवल प्रार्थना करने वाली आत्मा है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकती है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ प्यार का संबंध बना सकते हैं। यह संबंध तभी बनी रहती है जब हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा एवं अहंकार जैसे अवगुणों से दूर रहकर दया, प्रेम, अनुकंपा, विनम्रता और आज्ञाकारिता जैसे सद्गुणों को अपनाते हुए एक दूसरों की मदद करते हैं। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में सांसारिक मोह माया का जीवन के कारण लोग गरीबों की मदद नहीं करते थे, इसलिए वे विभिन्न अवसरों पर विश्वासियों को सच्चे धन के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित किया करते थे और वे कहते थे, जो दयालु है और जरूरतमंदों की सहायता करता है वह स्वर्ग में खजाना प्राप्त करेगा। संत अंतोनी के अनुसार प्रार्थना के द्वारा हम न केवल ईश्वर को बल्कि हम अपने पड़ोसी से भी प्यार करते हैं। इसलिए यदि हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं करते हैं, तब हमारा प्रार्थना व्यर्थ है। आज हम संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी संत अंतोनी की तरह ईश्वर और एक दूसरे की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें और एक प्रेम एवं सेवा कार्य के जीवन के द्वारा ईश्वर और एक दूसरे को प्यार करते हुए उनके करीब आ सकें। संत अंतोनी के आदर में नवीना प्रार्थना का 9वां दिन। हे प्रतापी संत अंतोनी, आप विनम्र लोगों को बचाने वाले हैं। एक माँ का सम्मान बचाने के लिए आपने उसके बच्चे को बोलने की शक्ति प्रदान की थी। हमें ऐसी कृपा व शांति प्रदान कर कि हम दुनिया वालों और अत्याचार करने वालों के आगे मजबूती से अपना विश्वास प्रकट कर अपनी आत्मा की पवित्रता को ना खो दें। ईश वचन बोलने की शक्ति हमें प्रदान कर। आमीन। यहाँ अपनी मांग रखिए।
याद कर हे महान संत अंतोनी कि तेरी कृपा से मरण, गलतियाँ, विपत्तियाँ, शैतान और हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तेरी ही सहायता से बीमार चंगे हो जाते हैं, समुद्र पर शांति छा जाती है, कैदी मुक्त हो जाते हैं, लंगड़े लूले चलते फिरते हैं, अंधों को दृष्टि मिलती है और खोई हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तू सबकी पुकार सुनता है और सबकी मांगे पूरी करता है। आशापूर्वक हम तेरी ओर आते हैं। हे महान संत अंतोनी, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारी मांगे पूरी कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर।